हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीडी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले अपने काफ़ी सारी क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं। तो अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और इस चैनल के ऊपर एक आपको महामैराथन क्लास है जो कि मिल जाएगी, महामैराथन क्लास। तो यानी लगभग 4.5 घंटे की महामैराथन क्लास है, जिसके अंदर लगभग 350 से प्लस क्वेश्चंस है जो कि उस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओरिएंटेशन, बी नंबर ऑप्शन है पृष्ठ आकार, सी नंबर ऑप्शन है मार्जिन, और डी नंबर ऑप्शन है इक्वेशन। तो यानी गटर है वो किससे संबंधित है। तो अगर अपने गटर की बात करें तो MS वर्ड में जो मार्जिन होते हैं वो 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। यानी जो मार्जिन क्या चीज़ होती है, यानी पेज के चारों तरफ जो अपने लिखते समय जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको मार्जिन कहा जाता है। यानी चारों तरफ का जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो MS वर्ड में जो मार्जिन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो गटर क्या है, एक मार्जिन है, और गटर होता क्या है और किस साइड जोड़ा जाता है। तो ये जिस साइड से अपने बुक या कॉपी को स्टेपलर करना होता है उस साइड, यानी ये जो मार्जिन छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, बी नंबर ऑप्शन है वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी नंबर ऑप्शन है वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इनबॉक्स क्या है, यानी इनबॉक्स क्या है। तो ये आपको बताना है, इनबॉक्स के बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी अपने कोई भी मेल प्राप्त करते हैं तो प्राप्त किया गया मेल किस में रखा जाता है, इनबॉक्स में रखा जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन होना था लेकिन ये इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्निपिंग टूल। यानी स्निपिंग टूल है वो एक अंतर्निहित उपयोगिता है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बायोस का पूर्ण रूप बताना है। बायोस का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बाइनरी 10 सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है बेसिक 10 सिस्टम। तो इसमें आपको बायोस का यानी पूर्ण रूप बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। यानी सक्रिय दस्तावेज है उसका फाइल नाम है जो कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, और डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो यानी सक्रिय दस्तावेज का जो फाइल नाम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो आपने इसका आंसर है वो जल्दी से यानी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिनका अभी आरएससीडी का एग्जाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां पर प्रदर्शित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइटल बार। यानी कोई भी दस्तावेज है उसका नाम कहां पर शो होता है, टाइटल बार के ऊपर शो होता है। और टाइटल बार लाइन कौन सी होती है, जो अपने को सबसे ऊपर जो लाइन दिखाई देती है उसको टाइटल बार बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट प्रोटेक्शन, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल और सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म आपने बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग है जो परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रॉल बार और डी नंबर ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्विक एक्सेस टूल बार। यानी क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में अपने को यानी इस तरीके से शो होता है और इसमें आप यानी इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी इसमें जो भी ऑप्शंस वगैरह अगर आपको जोड़ने हैं तो वो आप जोड़ सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन इसमें से हटाना है तो वो आप उसको वापस से हटा भी सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं उनका यूज अपने सिंगल क्लिक के अंदर यूज ले सकते हैं, यानी इनका यूज जो है वो अपने सिंगल क्लिक में इनका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है हॉट स्वैपिंग, बी नंबर ऑप्शन है प्लग एंड प्ले, सी नंबर ऑप्शन है वेव स्वैप और डी नंबर ऑप्शन है यूएसबी स्वैपिंग। तो अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है, तो ये इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। जिसको भी इसका आंसर पता है कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लग एंड प्ले, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को उठाना और बदलना क्या कहलाता है, प्लग एंड प्ले कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। यानी खाली स्थान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है रैम और डी नंबर ऑप्शन है आरएएम। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रैम। यानी रैम जो होती है वो अस्थिर चिप्स होती है जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है ईमेल पता, बी नंबर ऑप्शन है स्ट्रीट पता, सी नंबर ऑप्शन है आईपी पता और डी नंबर ऑप्शन है डिस्पैच नंबर। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर की पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है ईमेल पता या स्ट्रीट पता है या आईपी पता है या डिस्पैच पता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आईपी पता। यानी आईपी एड्रेस के द्वारा यानी इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस की यानी पहचान है जो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। यानी अब एक कौन सा ऐसा उपकरण है जो केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि आउटेज के दौरान यानी कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी पावर भी प्रदान करता है, यानी अपने कंप्यूटर को कुछ समय तक ऑन रखने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैटरी स्ट्रिप, बी नंबर ऑप्शन है यूपीएस, सी नंबर ऑप्शन है सर्ज स्ट्रिप और डी नंबर ऑप्शन है यूएसबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूपीएस। यानी यूपीएस क्या होता है, यानी एक प्रकार का छोटा इन्वर्टर इसको अपने बोल सकते हैं। एक प्रकार की छोटी बैटरी होती है जो लाइट जाने के बाद कुछ समय तक डेटा को ऑन रखने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स है, यानी वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और वॉर्म्स हो गया, तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पला लगाने में असमर्थ। सी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोग। डी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर पर मौजूद हानि रहित अनुप्रयोग। तो यानी वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और वॉर्म्स हो गया, तो ये क्या होते हैं? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी नंबर ऑप्शन है 12, सी नंबर ऑप्शन है 10 और डी नंबर ऑप्शन है 16। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। यानी आधार कार्ड नंबर में कितने अंक शामिल होते हैं? तो 12 अंक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आम तौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिवाइस ड्राइवर, बी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर, सी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, डी नंबर ऑप्शन है विंडो डिफ्रैगमेंटर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडोब रीडर। यानी एडोब रीडर का यूज क्या होता है? पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए यानी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। यानी अधिकांश वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो वेब पेज के यूआरएल को किस पर प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला बार, बी नंबर ऑप्शन है एड्रेस बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार और डी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार। तो इसमें से आपको बताना है कि अधिकांश जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो वेब पेज के यूआरएल को किस पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर आपने बताना है जो भी यानी अधिकांश वेब ब्राउज़र होते हैं वो वेब पेज की यूआरएल को किस में यानी प्रदर्शित करते हैं? तो एड्रेस बार पर प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एड्रेस बार पर वो प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? यानी आपको IRCTC का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम, सी नंबर ऑप्शन है इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। यानी कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है ई ज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है RPSC और डी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉलेट जो होता है, राजस्थान ई वॉलेट यानी क्या होता है? एक राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को खालिस्तान कहा जाता है। यानी एक वेब पेज है जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को खालिस्तान यानी क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाउस पेज, बी नंबर ऑप्शन है होम पेज, सी नंबर ऑप्शन है PDA और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो यानी अपने जब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जो पेज सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी होम पेज जब अपने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जो पेज सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फोटोग्राफ, सी नंबर ऑप्शन है आइरिस स्कैन्स और डी नंबर ऑप्शन है सीवीवी। तो यानी कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीवीवी। यानी सीवीवी जो नंबर होता है वो आधार कार्ड से संबंधित नहीं होता है, वो क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी आप किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यूएसबी, बी नंबर ऑप्शन है सीडी, सी नंबर ऑप्शन है डीवीडी और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। तो यानी अपने किस केबल की सहायता से पीसी और मोबाइल के बीच डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी। यानी यूएसबी केबल की मदद से अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। यानी एमएस वर्ड 2010 में अगर आपने कोई हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ है तो उसको आप कैसे खोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन है अल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, सी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पे अपने अगर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड में सम्मिलित हाइपरलिंक को अपने ओपन कर सकते हैं। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की अगर पूछे तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ। एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोर्ट्रेट, बी नंबर ऑप्शन है जस्टिफाई, सी नंबर ऑप्शन है इटैलिक और डी नंबर ऑप्शन है इंडेंट। तो इसमें से एक प्रकार का यानी जो पैराग्राफ है यानी एमएस वर्ड में एक प्रकार का पैराग्राफ यानी जो है तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिफाई। यानी जस्टिफाई एक प्रकार का अलाइनमेंट होता है यानी एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है जस्टिफाई। और जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होती है। और ये काम क्या करता है, ये जो पैराग्राफ्स में लाइनिंग्स जो आगे पीछे होती हैं उनको दोनों किनारों से बराबर करने का काम करता है यानी जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं। यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप फाइल को BCC संलग्न कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं और डी नंबर ऑप्शन है आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते हैं। तो यानी अगर अपने कोई भी मेल है जो 25 MB से बड़ी है और अगर उसको भेजना चाहते हैं तो अपने किस तरीके से भेज सकते हैं उसको, एक आप क्या कर सकते हो, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके यानी इसको भेज सकते हो तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है तो कौन सा हमला है। यानी यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है तो वह कौन सा हमला माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिशिंग, बी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज हमला, सी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और डी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड हमला। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिनाइल ऑफ सर्विसेज। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल मैप का उपयोग क्या है। तो गूगल मैप का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्थान का पता लगाने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मेल पढ़ने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल मैप का उपयोग अपने किस लिए करते हैं, तो एक स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गूगल मैप का उपयोग क्या है, स्थान का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैज प्रदर्शित होता है तो, यानी अगर आप MS एक्सेल 2010 में किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूले को लागू करते हैं और परिणाम है जो आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो यानी वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप फॉर्मूला लॉजिक गलत है, सी नंबर ऑप्शन है आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, डी नंबर ऑप्शन है फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूक पोर्टल का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा मूक पोर्टल का उदाहरण है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूडेसिटी, बी नंबर ऑप्शन है बीम, सी नंबर ऑप्शन है ट्विटर और डी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड। तो इसमें से इसको राइट आंसर आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूडेसिटी। यूडेसिटी क्या है, मूक पोर्टल का उदाहरण है और इसकी जो फुल फॉर्म है मूक की वो क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मूक की फुल फॉर्म तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छात्र का खाली स्थान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है, यानी एक छात्र है जो किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है भामाशाह कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है ई मित्रा और डी नंबर ऑप्शन है राशन कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ई मित्रा। यानी ई मित्रा के जरिए यानी कोई भी विश्वविद्यालय की अपनी ऑनलाइन शुल्क है जो जमा करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन खाली स्थान का एक संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन जो है वो यानी किसका एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है वर्कबुक, सी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट, डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यानी प्रेजेंटेशन यानी किसका एक संग्रह है, तो वर्कशीट का एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट, यानी वर्कशीट का एक संग्रह होता है प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है लिंक्स और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीबोर्ड क्या होता है, किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+Alt+C, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+C, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+V और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+V। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ctrl+Shift+C होती है, यानी इसकी शॉर्टकट की किसकी, फॉर्मेट पेंटर की, Ctrl+Shift+C। और अगर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V हो जाएगा, यानी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का अपने यूज करते हैं। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है,
तो आपको बताना है कि NSDL जो वेबसाइट है वो मुख्य रूप से किस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, बी नंबर ऑप्शन है मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, सी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग से और डी नंबर ऑप्शन है पासपोर्ट आवेदन से। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित है NSDL वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप विंडो 10 में नया फोल्डर बनाते हैं तो उसे फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। जब आप विंडो 10 में एक कोई भी नया फोल्डर बनाते हैं तो उसे फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माई फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है न्यू फोल्डर, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर और डी नंबर ऑप्शन है विंडो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा न्यू फोल्डर। तो यानी जब भी अपने कोई भी किसी भी विंडो के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हर बार RSAT एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को इस यानी वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और इसी तरीके के कंप्यूटर की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।